हे गाइस, मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ IT एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे HTML के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके डिवीज़न टैग के बारे में कि डिवीज़न टैग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशंस आपको बताता हूं, उसके बाद तो मैं आपको कोड के थ्रू बताऊंगा ही। ठीक है, तो डिवीज़न टैग डिफाइन ए डिवीज़न और सेक्शन इन द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो आपका एक डिवीज़न टैग होता है, बेसिकली एक डिवीज़न होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आप एक ब्लॉक होता है। ठीक है, ब्लॉक होता है जिसके अंदर बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या फिर HTML एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप इसको जो डिवीज़न टैग है उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल जो HTML एलिमेंट्स हैं, चाहे टैग हैं जैसे H1 टैग, P टैग या बहुत सारे और भी टैग होंगे HTML के, उनको कंटेन करता है या फिर उनको उनको अपने अंदर एक प्रकार से रखता है। ठीक है, कंटेन करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम जब स्टाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, तो यदि मेरे पास H1 टैग है, P टैग है, तो मैं पर्टिकुलर हर हर एक एलिमेंट में एक स्टाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब यदि मुझे H1 टैग को ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा स्टाइल करूँगा, यदि P टैग को मुझे ऐसा चाहिए तो उसके लिए भी सेपरेट मुझे कोड करना पड़ेगा, फिर स्टाइल देनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि डिवीज़न टैग को आप यदि यूज़ कर रहे हो, तो डिवीज़न टैग के अंदर यदि आप ये सब HTML को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप इजली एक ही स्टाइल से आप पूरे के पूरे अपने पूरे के पूरे जितने भी उसके अंदर जो HTML कंटेन है या फिर कोई भी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो उसकी प्रॉपर्टी, उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक आपको एक प्रकार से रैप कर देगा। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। आप उसके अंदर जो भी HTML एलिमेंट लिखोगे, ठीक है, डिवीजन टैग के अंदर जो भी HTML एलिमेंट लिखोगे उसके लिए वो एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट की बात करें, डिवीजन एलिमेंट, ठीक है, या फिर डिव एलिमेंट इज ऑफ्टेन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर द अदर HTML एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि जो आपका div एलिमेंट है, ठीक है, वो एक प्रकार से कंटेनर का काम करता है। किसके लिए? जो और भी HTML एलिमेंट्स हैं जैसे कि P टैग है, H1 टैग है और भी बहुत सारे टैग हैं, उन सब के लिए क्या करेगा, आपका एक कंटेनर की तरह काम करेगा। ठीक है, देम विथ CSS और द परफॉर्म कंटेंट टास्क विथ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के जितने भी टास्क हैं उसको भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट के जो भी टास्क होंगे आप मतलब डिवीजन टैग में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो डिवीजन एलिमेंट इज वेरी ऑफ्टेन यूज टुगेदर विद द CSS। ठीक है, मतलब इस HTML एलिमेंट का बहुत ही यूज़ किया जाता है CSS में, क्या करने के लिए, आपके वेब पेज के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन टैग, मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक एलिमेंट है, आपके पास या फिर टैग बोल सकते हो। ठीक है, जो आपका डिवीजन टैग सपोर्ट ऑल द ब्राउज़र, डिवीजन टैग जितने भी आजकल जो भी HTML5 ब्राउज़र्स हैं, चाहे आप ओपेरा मिनी की बात कर लें, सफारी की बात कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात लें या फिर गूगल क्रोम की बात कर लें, ये सभी क्या करते हैं, डिवीजन टैग को या फिर डिव टैग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये ग्लोबली एंड इवेंट एट्रीब्यूट्स को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बस आप डिवीजन टैग को इतना समझिए कि वो बेसिकली वो आपका एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा और उसके अंदर आपने जो डिव टैग के अंदर यदि आपने कोई HTML एलिमेंट्स दिया हुआ है तो वो जो चीज़ आएगी वो आपके ब्लॉक के अंदर आएगी। ठीक है, उस डिवीजन टैग के ब्लॉक के अंदर आएगी। ठीक है, चाहे कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई भी हेडिंग लिख रहे हो, यदि आपने उसे डिव टैग के अंदर रखा है तो क्या होगा, वो डिव टैग का एक पार्ट होगा। ठीक है, और डिव टैग को आप कैसे देखोगे, आपको उसके अंदर स्टाइल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें आपको कोड कैसे करनी है। ठीक है, डिवीजन टैग के लिए। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पास नोटपैड सर्च कर लें। आप यहाँ जनरली नोटपैड सर्च कर लें, आप नोटपैड प्लस प्लस ही आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिवीजन टैग हम बेसिकली यूज़ तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो ये डिवीज़न टैग जो दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली HTML का पार्ट है, लेकिन मैं इसमें कुछ CSS का कोड करूँगा तभी आप डिवीजन टैग का या फिर डिवीजन एलिमेंट का आप प्रॉपर यूज़ समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत CSS यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना डिवीजन टैग आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर से यूज़ हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मुझे यदि बैकग्राउंड नहीं दूंगा तो वो डिवीजन टैग मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यदि कलर यूज़ नहीं करूँगा तो पता ही नहीं चलेगा, यदि बॉर्डर नहीं दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि डिवीजन टैग का एक्चुअल में एरिया कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पास HTML का यूज़ करेंगे जो आपका रूट एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्लोज कर लें। ठीक है, उसके बाद आपका हेड सेक्शन होगा यहाँ पास। ठीक है, हेड सेक्शन भी आप इसे ओपन कर लें, देन इसे आप क्लोज कर लें। ठीक, उसके बाद क्या करें, आप यहाँ पास एक बॉडी टैग यूज़ कर लें। ठीक है, बॉडी टैग यूज़ करने के बाद आप बॉडी टैग को भी क्लोज कर दें। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको इस बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही आपका विजिबल पार्ट होता है जितना भी होता है, तो आप यहाँ पर से एक डिव टैग ले लें, ठीक है, और इस डिव टैग को भी आप क्लोज कर दें, ठीक है। अब इसी के अंदर जो भी हम HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, यही जो डिव टैग होगा वो बाकी एलिमेंट के लिए कंटेनर का काम करेगा, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा, ठीक है, वो उसी के अंदर आपके जितने भी HTML एलिमेंट मैं अभी लिखूंगा उसी के अंदर आएंगे, ठीक है। और यदि मैं, ठीक है, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ पूरी चीज़ों को। फिर उसके बाद H1 ले लें मान के चलो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने P को ओपन किया, देन P को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माई हेडिंग एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर मैं जनरली लिख देता हूँ। उसके बाद आप सेकेंड वाले पे भी लिख दीजिए दिस इज माई पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस डिवीजन टैग के अंदर दो एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, H1 टैग एंड P1 टैग। ये दोनों टैग दोनों टैग के लिए जो डिवीजन टैग है वो कंटेनर की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों टैग डिवीजन टैग के अंदर है, मतलब वो रैप कर देगा इन दोनों टैग को, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक्स क्रिएट कर देगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिवीजन टैग में क्या क्या चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ एक स्टाइल्स दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। इसके अंदर आप हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, डिवीजन टैग के सब चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके अंदर, देखिए, मैं इस डिवीजन टैग के अंदर अप्लाई कर देता हूँ स्टाइल, ठीक है। स्टाइल मैंने अप्लाई कर दी और मैं डबल स्कोर कर दिया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने सेट कर दी, क्या कर दी, सेंटर, ठीक है। उसके बाद मैं इसे टर्मिनेट करूँगा सेमी कॉलन से। आपको ये सब चीज़ें पता होगी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। देन कॉलन के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ कलर, ठीक है। कलर मैंने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पर मैंने रेड कर दिया आपके पास ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर दी मैंने। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आपको सिर्फ टर्मिनेट करते जाना है, ठीक है, बैकग्राउंड। उसके बाद कलर को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर आपके पास मैं ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। ब्लैक करने के बाद मैं इसे टर्मिनेट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज़ की, कलर प्रॉपर्टी यूज़ की और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है। जब आप इसको सेव करोगे तो इसके अंदर जितनी भी अप्लाई है डिवीजन टैग के अंदर, वो सब इस HTML कंटेन के अंदर आपके पास जो भी आपके पास H1 टैग है और P टैग है और उसके जो HTML एलिमेंट्स कंटेन है उसके अंदर ये अप्लाई हो जाएंगे, जो भी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की है CSS की। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक टैग आप यूज़ कर ले रहे हो तो उसके अंदर कितने आप HTML एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आप यहाँ पर HTML एलिमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। आप प्रकार एक ब्लॉग्स, जब वेबसाइट्स वगैरह बनती है तो ये डिवीजन टैग का बहुत मेन रोल होता है। आप मतलब आप डायरेक्ट एक फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक ब्लॉक को, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कोड्स होंगे आपके पास। तो जनरली आप इसे सेव करके देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ डेस्कटॉप में जाएँ और यहाँ पर आप डिफ करके HTML लिख लें, ठीक है। डिफ करके HTML लिख लें, देन आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें, फिर आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया था, क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर मैंने एक डिवीजन टैग लिया हुआ था, ठीक है। डिवीजन टैग के अंदर मैंने एक H1 टैग और P1 टैग लिया था। उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हुए थे, टेक्चुअल कंटेंट देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने डिवीजन टैग के अंदर जो स्टाइल प्रोवाइड की थी, क्या कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया था, सेंटर दिखाई दे रहा है आपको। फिर कलर मैंने ग्रीन किया था, ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया हुआ था तो ब्लैक आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप डिवीजन टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपके HTML एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो आपका डिवीजन टैग क्या करेगा, उसको कंटेन करेगा या होल्ड करेगा या फिर एक ब्लॉक डिवाइड कर देगा। इसमें आप विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ विड्थ और हाइट भी आप सेट कर सकते हो इस डिवीजन टैग की। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा रहा है, देख रहे हैं, विड्थ और हाइट बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है आपको। यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, जो आपका डिवीजन टैग का एरिया दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर जनरली जाएँ और इसके आगे आप अपनी प्रॉपर्टी लिखते जाएँ। जैसे मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ कितना, अब मैं विड्थ देता हूँ जैसे 150 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पर इसे टर्मिनेट करूँगा। देन मैं हाइट इसकी दूंगा, इसे भी देता हूँ मैं 150 पिक्सल, ठीक है।
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे जनरली टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो देख सकते हो आपको लास्ट में जब स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप जनरली सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसे रिफ्रेश करें तो देख सकते हो यहाँ पर विड्थ कितनी सेट हो गई है। ठीक है, विड्थ आपने कितना दिया था, 100 दिया था। ठीक है, और हाइट भी कितना दिया, 100 भी आपने 150 दिया था, और विड्थ भी आपने 150 दिया था, तो छोटी चीज़ें बन गई। तो आप यहाँ पर जनरली अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी जैसे मैं 3 दे देता हूँ, तो यहाँ पर आप चीज़ों को दे सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जो भी इसका डिवीजन ब्लॉक रहेगा। तो देख सकते हो इस तरह से आप इस ब्लॉक्स का विड्थ एंड हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर HTML एलिमेंट्स को आप होल्ड करके कंसेप्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि आपको डिवीजन टैग समझ में आ गया होगा। और फिलहाल यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो यार हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।